दोस्तों, बटोई तो बटोई होता है। उसे तो बस निरंतर चलते रहना पड़ता है। एक नया दिन आता है, एक नई सुबह होती है और वह खोज लेता है एक नया रास्ता और चल पड़ता है एक नई यात्रा पर। दोस्तों, आज मैं और मेरा पूरा परिवार जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए। तो हमारी यात्रा शुरू होती है हमारे निवास स्थान अंबाला कैंट से। कटरा जाते समय यात्रा मार्ग पर प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे अनायास ही अपनी तरफ खींच लेते हैं और यात्री रुक पड़ते हैं यहाँ पर प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारों का अवलोकन करने के लिए। प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारों को देखकर हमारे वाहन के पहिए भी थोड़ी देर के लिए इस स्थान पर रुक गए, थम गए और हम उतरे वाहन से बाहर प्रकृति के सुंदर नज़ारों का अवलोकन करने के लिए। वाह, क्या नज़ारे हैं! दोस्तों, अपनी सुखद यात्रा पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं बनटोल। बनटोल पार करने के बाद कुछ दूरी पर हमको
4 सुरंगें मिलती हैं। इन सुरंगों के अंदर से गुजरने का, इनको पार करने का अपना ही अलग आनंद है। मन रोमांचित हो उठता है। प्रकृति के इन नज़ारों का अवलोकन करते हुए, इनका आनंद उठाते हुए और श्री माता जी के जयकारे लगाते हुए यात्रीगण पहुँचते हैं कटरा। कटरा पहुंचने पर निहारिका भवन में आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है दोस्तों, और यहीं से आपको RFID कार्ड प्राप्त होता है। कटरा में बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे लॉजेस हैं, बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं, जहां पर आप रात्रि में विश्राम कर सकते हैं और अगले दिन सुबह ही आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। निहारिका भवन में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक मिनिएचर के जरिए कटरा से आगे की यात्रा को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया हुआ है। इसका अवलोकन करके आप अपनी आगे की यात्रा के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ये हैं निहारिका भवन से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पथ के अकल्पनीय, अवर्णनीय, अद्भुत रात्रि दर्शन। शाम को कटरा देर से पहुंचने की वजह से हम लोग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के रेस्ट हाउस में रुक गए और रात्रि विश्राम का निश्चय किया। पूरी तरह साफ सुथरे कमरे, गर्म ऊनी कंबल, स्वच्छ निर्मल गर्म और ठंडा पानी और रात्रि में वैष्णो खाने की व्यवस्था भी रेस्ट हाउस की तरफ से की गई है। आप देख सकते हो दोस्तों, कमरे कितने साफ सुथरे हैं। कमरे में टीवी की भी व्यवस्था की गई है और सर्दियों के लिए हीटर की भी व्यवस्था की गई है। श्राइन बोर्ड इन कमरों के बहुत ही कम चार्जेस आप लोगों से चार्ज करता है। अगले दिन सुबह हमने आगे की यात्रा शुरू की। यात्रा काउंटर सवेरे 6 बजे खुल जाते हैं, तो हमने अपने RFID कार्ड लिए और चल पड़े आगे की यात्रा पर। दोस्तों, ये है चरण पादुका मंदिर। यहाँ पर माता के चरणों के निशान एक पत्थर के ऊपर साफ दिखाई देते हैं।
लोग यहाँ पर माता के चरणों के दर्शन करके आगे की यात्रा पर बढ़ते हैं। यह सामने जो आपको बंद शटर दिखाई दे रहा है, इसके ठीक पीछे एक पत्थर पर माता के चरणों के निशान हैं। इन्हीं चरणों के निशान की वजह से इस जगह का नाम चरण पादुका पड़ा है। लोग इन चरणों के दर्शन करके आगे की यात्रा की ओर चल पड़ते हैं। दर्शनी दरवाजा पार करने के बाद थोड़ी सी दूरी पर आपको घोड़े, पालकी और पिट्ठुओं की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। बुजुर्ग यात्रियों के लिए पालकी की बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। इस जगह पर हमने अपनी यात्रा को थोड़ा सा विराम दिया। पालकी वालों ने भी यहाँ पर चाय नाश्ता किया और चाय पी। दोस्तों, धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए और मन में माता के दर्शनों की आस लिए हुए यात्रीगण पहुंचते हैं आधकुंवारी। आधकुंवारी वही जगह है जहां पर एक गुफा में माता ने थोड़ी देर विश्राम किया था, किंतु भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया था। माता बहुत गुस्से में इस जगह पर धरती का सीना चीरकर बाहर निकली थी। लोग आज भी उसी गुफा से बाहर निकलते हैं और मानते हैं कि इस गुफा में निकलने के बाद पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है। जो यात्री पैदल नहीं जाना चाहते हैं और बैटरी कार का सफ़र करने चाहते हैं, तो यहाँ से बैटरी कार की टिकट लें और बैटरी कार में बैठकर यहाँ से भवन की यात्रा करें। दोस्तों, रास्ते में यहाँ बहुत सारे बंदर मिलते हैं जो कि यात्रियों के हाथ से प्रसाद की थैली छीनते रहते हैं, इसलिए इन बंदरों से जरा सावधान होकर चलें।
राह में कुछ स्थानों पर ऊपर से पत्थर गिरने का भी भय है, तो श्राइन बोर्ड यहाँ पर मोटे मोटे लोहे के जाल बिछा रहा है ताकि यात्रियों की सुरक्षा यहाँ पर हो सके। तो दोस्तों, ये रहे माता रानी के भवन के प्रथम दर्शन। भवन के प्रथम दर्शन करते ही यात्रियों के मन में भवन पहुंचने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है। अब मैं आपको भवन के आसपास के नज़ारे दिखाता हूँ। यह सामने है दुर्गा भवन। अगर आप अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं तो यहीं से अटका आरती की आपको पर्ची कटवानी होती है। जिस स्थान पर आप अभी हम लोगों को देख रहे हैं, इसी स्थान से अटका आरती में शामिल होने के लिए लाइन लगती है। दोस्तों, आपको एक पर्ची नंबर मिलता है, उसी पर्ची नंबर के हिसाब से आपको लाइन में लगना होता है और उसी हिसाब से आपको अटका आरती वाले हॉल में भेजा जाता है। मनोकामना भवन में रात्रि विश्राम के बाद अब हम लोग भैरव घाटी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, भैरव जी के दर्शन करने के लिए। वैसे मनोकामना भवन से ट्रॉली का भी इंतजाम है, किंतु यहाँ पर बहुत भीड़ होने के कारण हम लोगों ने पैदल ही जाने का निश्चय किया। हाथ में लाठी और मन में भैरव जी के अद्भुत दर्शन करने की आस लिए यात्रीगण धीरे धीरे भैरव घाटी की तरफ प्रस्थान करते हैं। मनोकामना भवन से भैरव घाटी जाने के लिए ट्रॉली का भी प्रबंध श्राइन बोर्ड ने किया हुआ है। ट्रॉली का दोनों तरफ का किराया मात्र 100 रुपये है। दोस्तों, यदि कोई पैदल जाने में असमर्थ है तो वह ट्रॉली से भी भैरव घाटी पहुंच सकता है। दोस्तों, राह में मिलते हैं बांज बुरांस के पेड़ और प्रकृति के सुंदर नज़ारों को निहारते हुए यात्रीगण पहुंचते हैं भैरव घाटी यानी भैरव जी के मंदिर में। तो दोस्तों, कीजिए भैरव बाबा जी के मंदिर के दर्शन। ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, यही भैरव बाबा जी का मंदिर है। इसी मंदिर के अंदर भैरव बाबा जी का शीश है और ये सामने जो आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, यह भैरव बाबा जी की अखंड धुनी का धुआं है। लोग इस धुनी से राख लेकर तिलक करते हैं और अपने अपने घरों के लिए प्रसाद स्वरूप इस राख को
आपको हिमालय के भी दर्शन हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन भी बहुत जरूरी होते हैं, तभी यात्रा को सफल माना जाता है। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा की मधुर मधुर यादें दिल में लिए हुए हम लोग चल पड़े सांझी छत की ओर। कटरा से माता के भवन पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सांझी छत के पास बने इस हेलीपैड से माता का भवन सिर्फ 2 किलोमीटर ही रह जाता है। यात्रा के अंत में सभी यात्रीगण माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हमें फिर से अपने भवन बुलाना और अपनी सुखद यात्रा की स्वर्णिम यादें अपने दिल में समेटे हुए यात्रीगण खुशी खुशी लौट पड़ते हैं कटरा की तरफ। अपनी सुखद यात्रा पूरी करने के बाद हम लोग पहुंच गए कटरा। यह कटरा का मेन बाजार है और इस बाजार में आपको अपने मनपसंद की सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। यहाँ से आप जमकर खरीदारी कर सकते हो। कटरा को अलविदा कहने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मन बोला आ अब लौट चलें। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो अवश्य करें। शुक्रिया।